कहानी पढ़ेंगे मेरा घर कहाँ। लेखिका है नासिरा शर्मा। ये बीए पार्ट 3 पेपर 2 की क्लास है। सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य। आपसे पहले हमने कहानियाँ पढ़ी थी पूस की रात, पुरस्कार और उसने कहा था और एक गौ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे नासिरा शर्मा की कहानी। शीर्षक है मेरा घर कहाँ। आइए कहानी पे। पहले हम लेखिका का परिचय देख लेते हैं। नासिरा शर्मा का जन्म 1948 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में जन्म हुआ 1948 में। इनके पिता का नाम जामिन अली था। मुसलमान थे, लेकिन इनकी शादी एक हिंदू से हुई, नासिरा शर्मा की। नासिरा ने 1972 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फारसी भाषा और साहित्य में किया। नासिरा साहित्य, कला और संस्कृति के प्रति अभिरुचि ने इन्हें हिंदी साहित्य के प्रति भी आकृष्ट किया। रुचि थी साहित्य में, कला में, संस्कृति में, तो हिंदी साहित्य की तरफ आकर्षित हुई। इन्होंने भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों के राजनेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार भी किए, जो काफ़ी चर्चा में रहे। अनेक भाषाएं जानती थी। अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, पश्तो, उर्दू आदि भाषाओं में भी इन्होंने साहित्य लिखा है और पत्रकारिता में भी योगदान किया है। रूढ़िवादी और अंध परंपराओं के प्रति विद्रोह किया और धार्मिक कट्टरता को खारिज करते हुए इन्होंने एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में शादी की, विवाह किया। इसीलिए इनके नाम के पीछे क्या लगा है? शर्मा। देखा, नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा ने जर्मन और फ्रांसीसी टेलीविज़न के लिए ईरान युद्ध में बंदियों पर बनी एक पिक्चर में भी काम किया है। ढेर सारी किताबें लिखी हैं, अनुवाद किए हैं, नाटक लिखा है। सबीना के 40 चोर नाटक लिखा है इन्होंने, और छोटी छोटी सी फिल्में भी बनाई है। आया, बसंत सखी, शेमल का दरख्त, माँ, वापसी, दहलीज, तड़प आदि इनकी टेली फिल्म है, छोटी फिल्में हैं। तो ये इनका परिचय हो गया। अब हम पढ़ते हैं कहानी मेरा घर कहाँ। असल में ये कहानी स्त्रीवादी कहानी है। असल में कहानी एक स्त्रीवादी कहानी है। कौन सा घर होता है लड़कियों का? पिता का घर या माँ का घर, या दोनों ही नहीं होते? या पति का घर, सॉरी, पति का घर या माँ का घर, या दोनों ही घर उसी के नहीं होते? कभी कभी ऐसा होता है उसके साथ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माँ तो विदा कर देती है, पिता तो विदा कर देते हैं, ससुराल अच्छा नहीं मिलता तो वहाँ से भी वो बेदखल कर दी जाती है। तो सवाल खड़ा होता है, मेरा घर कहाँ? एक स्त्री के नज़रिए से सोचो तो सारी परिभाषाएं बदल जाएगी, सारे मूल्य बदल जाएंगे, सारे सवाल और सारे जवाब बदल जाएंगे, नज़रिया बदल जाएगा। मेरा घर कहाँ, एक स्त्री ही सोच सकती है ऐसा। शुरुआत करते हैं। लाली धोबिन, याद रखना नाम, धोबी है, नाम है लाली। लाली धोबिन की मिट्टी तभी से पलीद थी। मिट्टी पलीद होना यानी सब कुछ नष्ट हो जाना। जब से उसका मर्द मरा था, जब से इसका पति मरा था, इसकी मिट्टी पलीद हो गई थी। मिट्टी पलीद होना यानी सब कुछ तबाह हो जाना, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। तीन बच्चों के संग अड्डे पर जाना और घर घर से जाकर कपड़े समेटना अब उसके बस की बात नहीं थी।
3 बच्चे थे। प्रेस करने का, कपड़े धोने का अड्डा था। इसका पति घर घर जाके कपड़े समेटता था, इसके साथ लोगों के कपड़े धोते थे, इससे पेट भरता था। अब 3 बच्चों को लेकर के कपड़े इकट्ठे करना और उनको धोना और वापस करना लोगों को ये पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था लाली धोबिन के लिए। कभी गर्म स्त्री, अच्छा छोटा लड़का साल भर का था, कभी गर्म स्त्री पकड़ लेता तो कभी धुले हुए कपड़े पर अपना लकड़ी का चटवा फेंक कर धब्बा लगा देता। 1 साल का बच्चा था, मानता ही नहीं था, अकेली थी, कहाँ रखे उसको। काम करेगी तो फिर बच्चा भी साथ में रहेगा, तो काम नहीं करने देगा। तंग आकर लाली ने घरों में काम करने की ठानी कि अब मैं कपड़े साफ नहीं करूँगी, प्रेस नहीं करूँगी कपड़ों के, मैं लोगों के बर्तन झाड़ू पोंछा करूँगी। और इस बर्तन झाड़ू और आटा गूंदने से उसके पास इतने पैसे आने लगे कि वह चैन से रोटी के साथ लहसुन की चटनी खा सकती थी, कि उसको कम से कम पेट भरने का पैसा मिलने लग गया दूसरे के घरों में झाड़ू पोंछा बर्तन करने से। बड़ी लड़की सोना 10-11 साल की हो रही थी। इसका नाम याद रखना, यही है हीरोइन, नायिका। कहानी है मेरा घर कहाँ, और नायिका कौन है? ये लाली नहीं है नायिका, नायिका यही लड़की है सोना। कितने साल की है? 10 से 11 साल की हो रही है। मोहल्लों के लड़कों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। आप सभी जानते हो गरीब की जो लड़कियां होती हैं उनके साथ कैसा बिहेव होता है, और ख़ासकर ये ऐसे मोहल्ले जहाँ पे अशिक्षा है, वहाँ पे कोई लड़की हो और जिसके पापा नहीं हो और अकेली हो, तो क्या होगा? मोहल्ले के लड़कों के लिए आकर्षण का केंद्र हो जाएगी। सभी उसकी तरफ देखेंगे, फफ्तियाँ कसेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई मारेंगे। गंदे नाले के पास बसी ये झुग्गियाँ, गंदे नाले के पास बसी ये झुग्गियाँ जिनमें सोना और इसकी माँ लाली रहते थे। नाले के पास बसी हुई थी, झुग्गी थी, झुग्गी झोंपड़ी गरीबों की, बिना पानी के बस बजाती रहती थी, यानी सड़ती रहती थी। हर तरह की गाली और धंधे यहाँ के लोगों की दिनचर्या थी। सारे दिन गंदे गंदे काम करते थे, हर तरह के धंधे करते थे, उठपटांग, चोरी चकारी, गंदे काम और धंधे करना यहाँ के लोगों की दिनचर्या थी। फैशनेबल कॉलोनी के सामने बसी यह बस्ती अपने में एक हकीकत थी। सामने कैसी बस्ती थी? सामने कैसी कॉलोनी थी? बहुत ही मॉडर्न, फैशनेबल, बहुत अच्छी बस्ती कॉलोनी थी, और उसके सामने ये बस्ती बसी हुई थी। सच्चाई थी। अपने देवली में भी है ना, ये पटेल नगर में पीछे एक बस्ती बसी हुई है, सेम ऐसे ही समझ लो। चारों तरफ तो बहुत अच्छी कॉलोनियाँ हैं और बीच में बस्ती बसी हुई है ना, सकलीगरों की, कंजरों की। तो सेम ऐसी ही थी। कंजर एक जाति है, उसी की एक बस्ती बसी हुई है, सिकलीगरों की एक बस्ती बसी हुई है। सेम ऐसे ही था, धोबियों की बस्ती बसी हुई थी। लाली के पति इस खाली मैदान में औरों की तरह कब्जा पाने की नीयत से झुग्गी डाल ली थी। लाली के पति राजा ने इस खाली मैदान में औरों की तरह कब्जा पाने के लिए झुग्गी डाल रखी थी। अब सभी जानते हो कि सब अवैध कब्जा होता है, लोग, गरीब लोग सरकारी ज़मीन पे या किसी खाली पड़ी हुई ज़मीन पर आके रहने लग जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे एक ये झुग्गी डाल ली थी। सभी कास्टों के लोग रहते हैं इसमें, अक्सर अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी होती है। तो ये बस्ती थी, इसमें इसके पति आके रहने लग गए थे। गांव में बेरोजगारी से तंग आकर दोनों शहर की तरफ निकले थे। पति पत्नी धोबी थे। कुछ दिन चैन से गुजरे, फिर उसे लत लग गई। ऐसी बस्तियों में किसकी लत लग जाती है? पन्नी पीने की। पन्नी यानी देसी शराब। और उसी के चलते वह एक दिन नशे की हालत में चल बसा। ऐसी ही बस्तियों में लत लग जाती है। एक तो मनोरंजन के साधन नहीं होते, शिक्षा नहीं होती, फिर सोहबत भी ऐसी ही होती है, संगत भी ऐसी ही होती है। जो कमाते हैं वो दारू में उड़ा देते हैं, चले जाते हैं, और जी तोड़ मेहनत करते हैं, शाम को मनोरंजन कुछ होता नहीं है तो शराब पीने लगते हैं। तो इसी में इसका पति गुजर गया।
अब एक स्त्री के लिए पति का गुजरना, पहली लाइन में लिखा है ना कि मट्टी पलीद हो गई, यानी सब कुछ तबाह हो गया। जवान होती लड़की को बचाने के चक्कर में लाली ने हालात के सामने हथियार डाल दिए। लड़की है, जवान हो रही है, इसको भी तो बचाना है। आया था ना पहले कि मोहल्ले के लड़कों का आकर्षण का केंद्र उसकी लड़की होती जा रही थी, तो उसने हालात से समझौता कर लिया और रोज़ रोज़ रास्ता रोकने वाले अधेड़ बदमाश, जो उसका रोज़ रोज़ रास्ता रोकता था, अधेड़ था, 50 साल के लगभग, 40 से 50 के बीच बदमाश था, नाम था दिगंबर दादा, और उसके घर बैठ गई, यानी उसकी रखेल बन गई। कौन बन गई? लाली धोबिन, कि इससे मेरी बेटी भी बच जाएगी, नहीं तो ये मोहल्ले के, बस्ती के लुच्चे लोग इसको बर्बाद कर देंगे। अब उसके तेवर दूसरे थे, भाई गुंडे की रखेल बन गई तो तेवर चेंज हो गए। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, कहावत भी है। दिगंबर का बस्ती पर दबदबा था, दादा था, गुंडा था, उसकी रखेल बन गई। अब उसके तेवर बदल गए। चाकू, पिस्तौल जिसको कट्टा बोलते हैं, देसी कट्टा, लाठी, जंजीर उसके खिलौने थे, इनसे खेलता था वो, गुंडा था। दिगंबर की घरवाली को मरे 4-5 साल हो गए, इसके भी पत्नी मर गई थी। इस बीच दिगंबर भी औरतों को पटाते हुए और जोर जबरदस्ती करते करते थक चुका था, लेकिन कोई पटने में नहीं आ रही थी। उसके घर में रोटी के साथ पैर दबाने वाली एक औरत की ज़रूरत थी कि कोई रोटी दे दे और पैर दबा दे। कई महीनों तक नीम के नीचे बैठी लूली फ़कीरन के बारे में सोचता रहा। कोई लूली थी, चला नहीं जाता था, फ़कीरन थी यानी मांगने वाली भिखारन थी, फ़कीर थी। उसके बारे में सोचता रहा कि वो लूली फ़कीरन है, उसको ले आता हूँ घर पे। जवान है, सुंदर है, मगर दोनों हाथ नहीं है उसके। यहाँ पर आकर वो रुक जाता था कि फ़कीरन राजी थी कि ये क्या करेगी आगे, खाना को कैसे देगी मुझे। फ़कीरन तो आने के लिए राजी थी, लेकिन उसके हाथ नहीं थे, तो वो रुक जाता था। उन्हीं दिनों लाली जब किसी लौंडे की शिकायत लेकर आई तो उसने फैसला कर लिया कि इस धोबिन को अपने घर के घाट से कभी जाने नहीं दूंगा। और उन्हीं दिनों कौन आई इसके पास? ये लाली आई। किसकी शिकायत लेकर? किसी लड़के की, लौंडा यानी लड़का, यूपी में लौंडा बोलते हैं लड़के को, तो किसी लौंडे की यानी लड़के की जो आवारा हो, शिकायत लेके आई। तो फैसला कर लिया दिगंबर ने कि इस धोबिन को अपने घर के घाट से जाने नहीं दूंगा, यानी इससे शादी करूंगा। और अंत में दोनों शादी कर लेते हैं और उसके तेवर बदल जाते हैं, सारी बस्ती में दबदबा हो जाता है। कहानी का अगला पार्ट अगली क्लास में। धन्यवाद।